भटके लयो न सुख को ले रे, लयो न सुख को ले रे, जिया तुम चालो अपने मिथ्या रूप धरे बहुते, मिथ्या रूप धरे बहुते रे, भटके बहुत विदेश रे, जिया चालो अपने विषया बहु दुख पाए, विषयादिक बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश रे, जिया तुम चालो नार की नर सुर, भयो तिर्यंक नार की नर सुर, करी करी नाना भेद रे, जिया तुम चालो जगन्नाथा, दौलत राम तोड़ जगन्नाथा, गुरु सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आगे बढ़ते हुए आज 203वीं तीर्थ यात्रा करते हुए हम पहुंचे हैं राजस्थान के आवा गांव में। बहुत ही सुंदर अक्षर क्षेत्र जैसा यह गांव
और इस गांव में जो जिन मंदिर है, यद्यपि इसकी विस्तृत जानकारियां कहीं अधिक उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जो भी हमने जानकारी वीडियो आदि को देख देख करके ही और तत्संबंधित थोड़ी बहुत उपलब्ध जानकारी निकाली, उस अनुसार यह जो मंदिर है अत्यंत प्राचीन मंदिर दिखता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं बिना चिन्ह की भी हैं और वितराग मुद्राधारी हैं, तो निश्चित ही यह चतुर्थ काल या पुरानी प्रतिमाएं होंगी, क्योंकि चिन्ह रहित प्रतिमाएं का काल जो है वो चौथा ही होता है। साथ ही साथ पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ, वासुपूज, चंद्रप्रभ, शीतलनाथ जैसे भगवंतों के चिन्ह प्रतिमाओं को स्पष्ट देखने से पता लगते हैं, तो यह तो वहां पर विराजमान है ही। साथ ही साथ यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की खड़गासन मुद्रा में प्रतिमाएं भी विराजमान है। ऐसे इस सुंदर क्षेत्र के हम सभी ने अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दर्शन किए हैं। और आज जो हम एक पूजन करने वाले हैं इस क्षेत्र के दर्शन करते हुए, वह पूजन है गणधर वलय पूजन। श्री गणधर वलय पूजन, तीर्थंकर गणधर वलय पूजन। आज यह पूजन इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं उनमें मुझे एक जगह ऐसा संकेत भी देखने को मिला कि कुछ गणधर परमात्माओं की भी प्रतिमाएं वहां विराजमान हुई है। ऐसे मंदिर बहुत कम होते हैं और लगभग हमारा जो सुमेल होता है पूजन का और भक्ति का और साथ ही दर्शन का, वह पूर्ण होता चले। पूजांजलि या हम जिन 5 पुस्तकों को लेके चल रहे हैं, उनकी कोई भी पूजन हमारी यात्रा संग में न रहे और उन पूजन के विषयों की भी संक्षिप्त जानकारी हम ले सकें, इस भावना से अपना यह क्रम चलता है। आइए हम सभी आज अपने पूजन यहाँ प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मीता बहन है औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, और संभावित है कि वह मंदिर में पहुंच गई हैं, तो उनकी भावना थी कि वह पालड़ी जिन मंदिर के दर्शन हम सभी को कराएंगे। तो आइए हम सभी यहाँ पर पाठ पढ़ते हुए विनय पाठ के साथ और आगे के पाठ के साथ पालड़ी जिनालय के दर्शन भी करेंगे। आप सभी प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पूजा पीठिका विनय पाठ को अपने पास में पुस्तकों के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि हम यदि अभी पाठ परिवर्तित करने का सोचा था, लेकिन यदि हम वो करेंगे तो फिर आपका दर्शन निर्विघ्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको फिर पुस्तक का अवलंबन साथ में लेना पड़ेगा। इसलिए आइए हम सभी हिंदी भाषा का ही विनय पाठ और पूजा पीठिका के साथ में जुड़ते हैं और पालड़ी जिनालय के लाइव दर्शन भी हमें आज यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। हम सभी उस दर्शन का लाभ भी प्राप्त करेंगे। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से, बहु समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सबका, दुर्निवार सब कर मेरो मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम, संबर कर्मों का हुआ शांत हुए गहराल, हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार, भव कारण में खात का नाशक ज्ञान स्वभाव, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान, हर मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान, मोदी भावना से गई चिंता मिटी अचे, निज प्रभु का पाई प्रभु रहा न दुख काले, शरण रहता खोजता संसार मरा, सीखा जिनवर हाथ से आत्मचरण सुख का, निज स्वरूप में मगन हो शिव अभिनाम, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम, घर में बंदो जिन राज को हर और समता भाव, तन धन जन जग जाल से हरि विरागता भाव, मेरी भावना है प्रभु मेरी करण मान, राग देश की कल्पना किंचित
चित उपजे नाई। राग देश की कल्पना किंचित उपजे नाई। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। पूजा पीठिका हिंदी भाषा के माध्यम से आइए हम पंच परमेष्ठी भगवंतों का मंगल स्मरण करेंगे। मीता बहन, मेरा अनुरोध है आप धीरे धीरे मूवमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है, मैं पालड़ी जिनालय में दशलक्षण पर्व में आया हुआ हूँ स्वाध्याय के लिए, इसलिए बहुत ही सुंदर वहां पर आदिनाथ भगवान की यह प्रतिमा आप दर्शन कर पा रहे हैं। एक ही प्रतिमा, छोटा सा जन मंदिर है, लेकिन बहुत ही सुंदर जन मंदिर और वितरागी भगवंतों की प्रतिमा, मूल नायक आदिनाथ प्रभु का ये जिनालय। हम सभी यहाँ पर पूजा पीठिका का जिन सहस्त्रनाम अर्घ अर्पित करने के बाद फिर पूजन की पुस्तक से आगे के पाठ में जुड़ेंगे। प्रारंभ करते हैं पंच परमेष्ठियों का स्तवन वितरागी भगवंत के दर्शन करते हैं। अरहंत सिद्ध सूर्य नामा उपध्याय साधु गुण नामा। परमेष्ठि पद सुखकारी भोजन करो दुख हारी। भोजन करो दुख हारी। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप से दिल साधु दया में धर्म। अन्न में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुखदायित सुख नाम का वरम। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कट दे कल सब कर्म। दृष्टि का जो अवनिघातम करूं, दीन दिल में रहूं से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो रते स्वा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा के माध्यम से आइए नमोकार मंत्र का मंगल स्मरण करते हुए और उस नमोकार मंत्र के प्रतिपाद्य अर्थ रूप में पंच परमेष्ठी भगवंत जो आज परम पद को प्राप्त है, वह स्वरूप की आराधना से है। ऐसे अपने सिद्ध समान स्वरूप को भी यहाँ विचार किया जाता है। मंगल विधान भाषा। शक्ति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी आती है। रूप हमारा मंगलमय, आराध्य हमारे मंगलमय। रागाधिकारी भाव भगे प्रवृत्ति भी होवे मंगलमय। नाम नमस्त है मंगलमय, है कर्म मुक्त मंगलमय। सम्यक्त आदि गुण युक्त शुद्ध में नमन करूं मैं मंगलमय। सभी तत्क्षण में नष्टे स्मरण किए तुम समझ लो। काकिनी भूत पिशाच नाग गत सभी दूर होवे शिव को। पुष्पांजलिं क्षिपे। जिन सहस्त्र मार्ग पूर्वक आइए हम सभी भगवंतों को यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। मेरी है सामर्थ्य, सहस्त्रनाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आगे हाँ। नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आगे हाँ। ओम ह्रीं श्री भगवजन श्रेष्ठ अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो अर्घं निरूपामिति स्वाहा। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। जय बोले सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। मूल नायक तो इस पालनी में हम देख रहे हैं। संभावित चूंकि वृषभ चिन्ह मुझे दिखता है यहाँ से, तो आदिनाथ भगवान का ही मुझे स्मरण आता है, लेकिन अन्य प्रतिमाएं जो धातु की हैं, निश्चित ही मुझे लगता है सिमंदर भगवान भी वहां पर विराजमान है। ऐसी सुंदर वेदी के भी हम सभी ने दर्शन किए। आइए हम सभी पूजा पीठिका के साथ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पूजा प्रतिज्ञा पाठ के लिए
पुस्तक का हम अवलंबन लेंगे और इस पुस्तक के साथ में पूजा प्रतिज्ञा पाठ यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं। तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, छादवाद नायक अनंत चार दो है। पूजा विधि करूंगा जो भाग्य प्राणियों को है पुण्य बंदने को। आत्मरूप महिमा जिनने प्रगट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु पुंगव त्वस्तिदायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव हे प्रेरणा सकल मुक्ति हेतु मुझको। दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, पर आए तो हेतु अवलंब मैंने दीना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, दूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। अरहत पुराण पुर तो कम है गुरु हित कर, सब तुम्हें करूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। नित्य पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई निकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस आवागांव राजस्थान के जिनालय के दर्शन करते हुए यहाँ विराजमान 24 तीर्थंकर भगवंतों की भी मानो हम भाव वंदना कर रहे हैं। स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन। वो अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। की वाणी पे अमृत बरसता हो, जिनकी वाणी से अमृत बरसता है। तेरे सहज संभव अभिनंदन चमक चमक बरायत है। श्री पद्म प्रभु श्री सुभाष चंद्र प्रभु स्वस्ति गायक में। तेरे पुष्प दंत शीतल ते आंख श्री वास पूज और विमल प्रभु। श्री अनंत धर्म और शांति पुरुष मंगलमय मुक्ति विधायक है। हर मात बल मुनि शोभत दीना विनाथ नेमि और भाष प्रभु। श्री वर्तमान जिन सकवर निज पर विवेक प्रदायक में। इन समय गण वैभव तज ब्रह्मति इच्छा मुक्त बने। निज का पुरुषार्थ मूल कारण ये व्यवहार सहायक है। जो जिनवाणी आकाश तथा तत्वों का संगत निर्णय हो। राधा विकारी भाव बने जिनवाणी स्वस्ति गायक हो। प्रज्ञान योग चरणानि योग से सत्सदाचारित्य धरे। प्रतिमान योग करणानुयोग ज्ञान वृत्ति बड़ सच्च करे। वह बुद्धि रीतियां प्रगट जने पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। तत्घोर करे आकाश चले पार नहीं जिनके बल का। मनवांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा। जो सर्वौषधियों की निगह रीति अच्छी सना टोटा। पर नहीं प्रयोग करे इनका निज जाति लाभ पूजाए तू। मन समझड़ गए भव ठुकराऊं तब होवे वे मुक्ति से तू। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। जिनकी
में अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण सांचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण सांचे गुरुवर को पहचान। करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। और इस तरह से अभी हम 24 तीर्थंकर भगवंतों के यहाँ खड़गासन मुद्रावंत बहुत ही सुंदर श्वेत धवल वर्ण की और काले पाषाण में निर्मित यह प्रतिमाएं यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। आइए आगे की ओर चलेंगे। देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करते हुए हमारे आज के आमंत्रण करता जो है हमारी मीता बहन ही है, जो कि अभी आपने जिन्हें देखा था पालड़ी जैन मंदिर में वो है। कल रात्रि में ही मेरी उनसे चर्चा हुई। उनका एक मैसेज मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा दुख है कि मुझे किसी अपने कार्यवशात अमेरिका जाना पड़ रहा है और वहां दिन और रात का अंतर होता है, तो हम वहां पर अब उतना लाभ क्या मालूम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमें यात्रा के संग में से बीच में जाने का एक बहुत दुख है। तो मेरा भाव है कि मैं कल सुबह जिन मंदिर जाकर सभी स्वाध्याय भाइयों को दर्शन कराऊं, तो निश्चित ही हमने उनकी भावना का बहुत बहुत अनुमोदन करते हुए आज उन्हें ही आमंत्रण करता के रूप में आमंत्रित किया। हमारी श्रीमती मीता बहन, प्रवीण भाई शाह, स्वरूप भाई शाह परिवार अहमदाबाद। आइए हम सभी देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ यहाँ पर अर्पित करेंगे। जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो, गायक रहो गायक रहो, बस गायक ही रहो। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, गायक रहो गायक रहो, बस गायक ही रहो। जिस देश में या विदेश में जिस हाल में रहो, गायक रहो गायक रहो, बस गायक ही रहो। जिस देश में या विदेश में जिस हाल में रहो, गायक रहो गायक रहो, बस गायक ही रहो। बहुमूल जगत का वैभव है, क्या हमको सुखी बना सकता। हरि पूर्णता पाने में जिसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनाद मेरी माया। हर बोल ग्रंथ मैं अर्घ लिए हर पढ़ के तू चलाया। गायक रहो गायक रहो, गायक रहो गायक रहो। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर। अभी हमने भगवंतों के दर्शन करते करते हुए हमारे मीता बहन ने जो कल अपना चिंता जाहिर की थी, भाई ऋषभ जी ने भक्ति के द्वारा उसका समाधान किया। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। वास्तव में चाहे देह में पड़ा हुआ आत्मा हो, चाहे विदेह में विराजमान आत्मा हो, जब भी वे अपने को देह से भिन्न आत्म स्वरूप में अनुभव करते हैं तो सभी विदेही हो जाते हैं। वैदेही हो देह में, अतः विदेही नाथ, सीमंदर निज सीम में शाश्वत करो निवास। आइए हम सभी जो साधर्मी बंधु, चाहे इस भारत देश में हो चाहे देश से बाहर हो, सभी अपने आत्म स्वरूप के निकट रहें, पंच परमेष्टियों के निकट रहें। इसी भावना के साथ आइए हम चलते हैं तीर्थंकर परमात्मा के सबसे निकटवर्ती गणधर परमात्माओं के पास में। और लगभग यह प्रसंग बहुत कम बनते होंगे, लेकिन हमारे सारे प्रसंग सहज ही होते हैं। तीर्थंकर गणधर वलय पूजन आज हम सभी यहाँ कर रहे हैं। और तीर्थंकर परमात्माओं के कुल जो गणधरों की संख्या है, वर्तमान 24 तीर्थंकरों के कुल गणधरों की संख्या जो है
वह है 2459 गणधर परमात्मा। इन 2459 गणधर परमात्माओं के आज हम सभी सामूहिक रूप से पूजन करेंगे, जिसमें हमारे भगवान ऋषभ देव से लेकर के आदिनाथ परमात्मा तक के समस्त 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन यहाँ पर उसे किया जाएगा। कौन है यह गणधर, कैसा है इनका स्वरूप? यह स्वयं तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं, 4 ज्ञान के धारी होते हैं, बीज बुद्धि, पादानुसारणी बुद्धि आदि रिद्धियों के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ द्वादशांग की रचना अंतर मुहूर्त में करने की सामर्थ्य जिनको होती है, ऐसे समस्त वृषभ सेन से गौतम गणधर आदि परमात्माओं को हम भाव पूर्वक मंगल वंदन करते हुए आज की पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। स्थापना पद के लिए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, उन गणधर परमात्मा का स्मरण करें जो समो शरण में खड़गासन मुद्रा पर ही रहते हैं। समो शरण में सिर्फ मुनिराज के कोटे में एक ही मुनिराज खड़े दिखते हैं, उन्हें इतना विनय का परिणाम है और ऐसा भक्ति का समर्पण है कि बैठने का भाव नहीं आता। 13 पंथ शुद्ध आमनाय में भी खड़े होकर पूजन करने का ही विधान बताया गया है, परंतु हम अपनी व्यवस्था के अंतर्गत यदि बैठते भी हैं तो स्थापना में हम खड़े होकर के आइए यह पूजन की स्थापना प्रारंभ करेंगे। जय बोले तीर्थंकर गणधर बोले पूजन की जय हो। ओहो 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 के गाते हैं, मंगलमय शिव जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। देश की गंध नहीं, बस अपने से ही नाता है। बुद्धि बीज मानानुसारणी आदि रिद्धियों के स्वामी, द्वादशांग की रचना करते सर्व सिद्धियों के दानी। गौतम गणधर को निस्पति करूं प्रणाम। भक्ति भाव से कर्ण पूज कर मैं पाऊं सिद्धों का नाम। हम मस्तक उन्हें नमाते हैं, मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। आइए गणधर भगवंत भी जिनके आगे नमन कर रहे हैं, ऐसे 24 तीर्थंकरों के दर्शन करते हुए यहाँ अर्घ अर्पित कर रहे हैं।
ओम ह्रीं श्री सर्वगणधर देव समो अत्र अवतर अवतर समो षट अत्यतिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सनिधो भव षट सनधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपे। और आइए, बहुत ही सुंदर, अभी यहाँ पर हमने पूजन की स्थापना पद्य को यहाँ पर लिया और इस स्थापना पद्य के माध्यम से ऋषभ सेन यानी प्रथम ऋषभ देव के प्रथम तीर्थंकर के गणधर, जो मुख्य गणधर है, ऐसे ऋषभ सेन से लेकर 24 तीर्थंकरों में अंतिम भगवान महावीर स्वामी के गणधर, मुख्य गणधर गौतम गणधर स्वामी को हम सभी ने यहाँ स्मरण किया। यद्यपि शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के दिन हम गौतम गणधर स्वामी को स्मरण कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बिरला प्रसंग कभी ऐसा आता हो कि हम सभी 24 ही गणधर तीर्थंकरों के गणधर परमात्माओं की पूजन कर पाए या करते हो। कभी गणधर वलय विधान आदि हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम आज अलग बात कहें तो ये होगी कि आज हमारी विगत 270-72 दिन की पूजाएं जो हुई हैं, उसमें से आज हमारी एकमात्र पूजा ऐसी है जो कि अलग प्रसंग से हटकर है, गणधर भगवानों पे समर्पित है। और इसमें कुल 1459 गणधरों के नाम इस पूजा की जयमाला में जब आएंगे तो हम देखेंगे। साथ ही साथ अब जो हमारे अष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, बहुत सुंदर अष्टक, इन अष्टकों में गणधर परमात्मा ने, गौतम गणधर स्वामी ने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में जिस तत्व को झेला और परंपरा से धवला आदि ग्रंथों के साथ साथ द्वितीय श्रुत स्कंद के रूप में पंच परमागम समयसार आदि में जिन तत्व का उद्घाटन हुआ, उस क्रम परंपरा में अमृतचंद स्वामी ने जिन कलशों की रचना की, उसका हिंदी पद्यानुवाद आज यहाँ पर इन अष्टकों के माध्यम से हम लाभ लेने वाले हैं। भक्ति रूप स्वाध्याय अब प्रारंभ होता है अष्टक के रूप में। हाँ जी, हम समयसार ग्रंथादि राज को कैसे विस्मृत कर सकते हैं, क्योंकि उसी के मुख्य रूप से यहाँ पर आए हैं। आइए हम एक भक्ति लेते हुए और अष्टक यहाँ पर लेते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने समय सार गायक जिसके लक्ष्य में आवे, वो गायक जिसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले अखबार समय सार समय सार समय सार समय सार ओ कुंड कुंड आचार देव को अन्न द्वार मान समय सार समय सार समय सार समय सार समय सार ओ काम भोग बंधन की कथा सबको सहज सुना है, पर से मिटने कट भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा सबको सहज सुलभ है, पर से मिटने कट भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार समय सार समय सार समय सार समय सार भक्त भक्त आत्मा प्रभु निज में भक्ति परिपूर्ण स्वयं जरण से ललित नाम साक्षात शिव शुद्ध स्वरूप परम छोटी छोटी संकर के गणधर को करुण नगर श्रीवास गणवाणी के भारत में वंदन। ओम ह्रीं श्री सर्वगणधर देवाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्विपामति स्वाहा। ओम हरे सुत परिचितानुभूत भोग बंधन की कथा सुलभ जग में अवताप हारी कृष्ण रूप निज अनुभव अति दुर्लभ जग में। छोटी छोटी संकर की गणधर को करुण श्री भाग शांग जगवाणी के रत्नाकार तुम्हें वंदन। ओम ह्रीं श्री सर्वगणधर देवाय संसार विनाशनाय चंदन निर्विपामति स्वाहा। गायक भाव नहीं नमस्या अप्रमस्त है छड़मय की अक्षय अखंड में जो स्वामी इसने नाम है छड़मय की। छोटी
शांत जिनवाणी के रचनाकार तुम्हें मंगल। ओम ह्रीं श्री सर्वगणधर देवाय अक्षय पद प्राप्त अष्टंग रूपावती स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वगण देवाय कामान दक्षिणाय पुष्पं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वगण देवाय चुरारोग विनाशनाय निवेदन निर्वपामति स्वाहा। सर्वगण देवाय मोहात्कार विनाशनाय दीपं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वगण देवाय अष्टकं ध्यानाय रूपं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वगण देवाय मोक्षफल प्राप्ताय फलं निर्वपामति स्वाहा। मैं हूँ अवस्थ कष्ट मैं हूँ अनर्गपति का स्वामी तब केवल ज्ञान दिवाकर हूँ। मैं स्वामी सोती कंकर की कंकर करुणा शांत जिनवाणी के रचनाकार तुम्हें मंगल। दुर्लभ सहित सुलभ हो जावे दुर्लभ सहित सुलभ हो जावे ऐसा चमत्कार समय सार समय सार समय सार समय सार समय सार ओ गायक इसके लक्ष्य में आवे गायक इसके लक्ष्य में आवे तो मेरे समय सार समय सार समय सार ओ कुंद कुंद आकार देव तो अंधकार समय सार समय सार स्वामी हो स्वामी वंदन मानव पावन समय सार 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 ओम ह्रीं श्री सर्वगणधर देवाय अनर्घ पद प्राप्ताय
अर्घम निर्वपामृति स्वाहा। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए यह समय सार, यानी हम और आप जैसे जीव जो अपने स्वरूप को भूले बैठे थे, उनका आत्म तत्व उद्घाटन करने वाले इस महान ग्रंथराज की अनेक गाथाएं। अमृत चंद्र स्वामी के कलश आपने ध्यान दिया होगा, प्रथम गाथा ही मैंने पढ़ी जो एकत्व विभक्त आत्मा कैसा है, सुंदर है, सर्वत्र लोक में सुंदर है, वहां से चर्चा चालू करते हुए मानो अजर अमर जन्म जरा मरण से रहित आत्मा का परिचय कराया। दूसरी गाथा जो है चतुर्थ नंबर की गाथा समय सार की है, श्रुत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। फिर आती है छठवीं गाथा, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। आपके पास पुस्तक होगी तो आप देख पाएंगे, यहाँ पे तो उसका भावानुवाद डाला है, निज ज्ञायक भाव नहीं प्रमत्त या अप्रमत्त है क्षण भर भी, अक्षय अखंड निज स्वामी इसमें न राग भी है कण भर भी। आगे और बड़े जड़ पुद्गल रागादिक विकार, इनसे मेरा संबंध नहीं। यह जो कर्म है, कर्म के परिणाम है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, यह पर है, यह पुद्गल है, इसका आत्मा के साथ अत्यंत भाववर्तन करता है। ऐसे सुंदर जो चर्चा यहाँ पर आई है। फिर उसके बाद और आया भूतार्थ यानी निश्चय नय के कथन की चर्चा आई है। वास्तव में भव्य जीव कौन है, सम्यक दृष्टि की परिभाषा बताई, जो कि भूतार्थ आश्रित मतलब निश्चय नय के प्रतिपाद्य विषय शुद्धात्मा को लक्ष्य में ले सो सम्यक दृष्टि है। जिन वच में जो रमते हैं, मोह किनका विलय को प्राप्त होता है। ये कलश भी हमने अपने 22 कलश जो अपने विगत दिवसों से स्वाध्याय में चल रहे हैं, जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, ऐसे जीव जो जिन वचन में रमते हैं उनका मोह स्वयं वमन को प्राप्त होता है। ऐसे कलश पाठ यहाँ पर चलता है। नव तत्वों के श्रद्धान की चर्चा तो चल ही रही है। अभी हमारा जो छठवां कलश जीवादिक नव तत्वों में भी निज की श्रद्धा प्रतीति संकित, यही कलश है, छठवें कलश का पद्यानुवाद। और आगे आया है चित चमत्कार उद्योतवंत चैतन्य मूर्ति निज परम श्रेय। ऐसा ये जो चैतन्य चमत्कार आत्मा है, आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, ऐसा वह आत्मा चैतन्य चमत्कार से विभूषित है, वह स्वयं मोक्ष स्वरूप है। और अंतिम में डाला अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष अनसंयुक्त, जो ऐसे देखते हैं वह केवली श्रुत केवली है। अगर आपको समय सार की गाथा याद आती है, श्रुत केवली की परिभाषा क्या दी है, जो अबद्ध अस्पष्ट नियत अविशेष अनंत गुणकार है, ऐसे गंधर्व भगवंतों को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जय बोलिए गणधर्व भगवंतों की जय हो। और आइए हम सभी अपनी जयमाला की यात्रा के साथ मानो ऋषभ देव भगवान के समूह शरण से लेकर भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण की वंदना करेंगे। मेरा अनुरोध है, चूंकि इसमें आज कोई पंच कल्याणक नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तो सीधे कल्याण का मार्ग बताने वाली दिव्य धनी की चर्चा है। भाई एक छोटी सी भक्ति जो अभी हमारे सचिन भाई ने ली थी, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला, वो प्रासंगिक थी, लेकिन 2 पंक्तियां उसकी लेंगे क्योंकि गंधर्व भगवान भी सिद्धों की श्रेणी में आने वाले हैं। उसके बाद भाई ऋषभ जी जयमाला प्रारंभ करा देंगे। हाँ जी। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सब मुनिराजों को मेरा जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। ओ मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, ओ मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। हाँ जी। अब ये जब भी भक्ति होती है तो आप भक्ति भाव के साथ में भक्ति करें
और अभी आगे जयमाला पाठ प्रारंभ होगा पुनः एक भक्ति के द्वारा, और फिर उसके बाद जयमाला में एक एक तीर्थंकर भगवान के, जैसे ऋषभदेव भगवान के 84 गणधर, अजितनाथ के 90 गणधर, संभवनाथ के 105, इसका ऐसा पूरा क्रम है। आप पंक्तियों पे ध्यान देंगे तो पूरी कुल संख्या जो आने वाली है 1459 गणधर परमात्मा, 24 तीर्थंकर भगवंतों के सामूहिक अर्घ यहाँ प्रारंभ होता है। मैं ज्ञान मात्र बस गायक हूँ, आनंदमयी बस गायक हूँ। मैं ज्ञान मात्र बस गायक हूँ, आनंदमयी बस गायक ज्ञान में ही अब रमेंगे, ज्ञान में ही अब रमेंगे, मुक्ति पाने के लिए मोह तज को रमेंगे, समाने के लिए मोह तज को समाने के लिए जैसा ज्ञान होता नाम के आकार है, जैसा ज्ञान होता नाम के आकार है, किंतु के आकार में वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान कोई ज्ञान जाने, मुक्ति पाने के लिए मोह तज को रमेंगे, समाने के लिए मोह तज को रमेंगे, समाने के लिए। चौबीसों जिन रात के श्री गणधर भगवान, विनयवान से मैं नमो पाऊं सम्यक ज्ञान, तीर्थंकर गणधर की संख्या और मुख्य गणधर के नाम, ओ भक्ति भाव से अर्घ चढ़ाऊं, बिन सरित मैं करूं प्रणाम। ओ ऋषभदेव के 84 गणधर पे प्रसव सैन नामी, ओ अजितनाथ के 90 से केसरी से ज्ञान नामी, संभव के 105 में चारुदत्त गणधर स्वामी, अभिनंदन के 103 में वर्ज चमर ऋषि गुण नामी, ओ सुमतिनाथ के 1 शतक तो लयते हुए बंद स्वामी, हो बंदन होने 1 शतक ज्ञान लयते प्रमुख चमर स्वामी, 50वें तमोबल तक महाविद्वान, चंद्र के ध्यान में मुक्त श्री में सर्व महान, के 81 में मुक्त नागरिक हुए प्रधान, शीतल दिन के 70
काशी के हुए पुत्र मुनि श्रेष्ठ महान। प्रभु से आस नाथ के गणधर हुए तत्पर धर्म प्रधान। वासुपूज्य के 66 में नर मंडल महान। ज्ञान को ही ज्ञान जाने मोक्ति पाने के लिए। ओ ज्ञान को ही ज्ञान जाने मोक्ति पाने के लिए। मोह कच निज को बरे निज समाने के लिए। ओ मोह कच निज को बरे निज समाने के लिए। विमलनाथ के 55 गणधर मेटे जब ऋषिराज प्रभु। श्री अनंत जिन के 50 गणधर में मोक्ष अरिष्ट अनूप। धर्मनाथ के 43 गणधरों में तिसैन शांतिनाथ के 34 जलकायुधि भगवान। ओ पुत्रनाथ प्रभु के 35 मुख स्वयंभू गणधर थे। ओ हरिनाथ के 30 गणधरों देवी को ईश्वर थे। मल्लिनाथ के 28 गणधर पे मोक्ष विशाख प्रधान। पुरुषोगत के 18 मुख्य हुए मुनि मल्लिनाथ। श्री नवीनाथ जिनेश्वर के गणधर में समाप्रभ। नेमिनाथ के हुए पार्श्वनाथ प्रभु के 10 गणधर में थे मुक्त स्वयं गुना। महादेव के 11 गणधर इंद्र भूति गौतम गुणगान। 1419 गणधर इनकी महिमा अपरंपार। केवल जान लक्ष्मी को पाकर सभी हुए भवसागर पार। ओ तीर्थंकर प्रभु शुक्ल ज्ञान धर जब पाए हैं केवल ज्ञान। दक्षिणा होती देव महान। ओ जानत सभा सहज गुणती है अंतरिक्ष प्रभु पद्मासन हो। दर्शन के आते ही होती प्रभु एक गर्जना रहता है अतिशय प्रभाव। ओंकार ध्वनि सर्वा सबसे चलती देती ज्ञान अथाह। ध्वनि करते ही गंधर तत्व उसे झेलते हैं। छठे सात गई भरतमान में भारद्वाज खेलते हैं। 6 गाड़ी देव बदवानी गिर ईश्वर समय नित्य मंगलमय। वासुनाथ उपदेश श्रवण कर भव जीव होते निजमय। ओ जिन जीवों को जो भाषा उतर में खो जाती परिवर्तित। सात शतक लघुवार महाभार साष्टादश भई अमित। चेतन मुहूर्त में द्वादशांगमय जिनवाणी। अंदर का अभाव हो तो दिव्य धनी रूप प्रवर्त नहीं।
नहीं। ओ तीर्थंकर की देव ध्वनि गण हर होने पर ही कीर्ति ओ गण गण सब उपस्थित नागर हो, वाणी कभी नहीं फिरती। इसलिए तो महावीर प्रभु की देव ध्वनि रुकी रही। ओ 64 दिन तक रहा मांग सा, ये जगती अति चकित रही। नवसी गौतम जब आए मुनिवन गणधर हुए स्वयं। कभी देश ध्वनि गूंजे उठे जिन प्रभु के वेग गगनासन। ज्ञान को ही ज्ञान जाने, मुक्ति पाने के लिए ओ ज्ञान को ही ज्ञान जाने, मुक्ति पाने के लिए। मोहत जन को हरे समाने के लिए। ओ मोहत जन को हरे समाने के लिए। एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना, एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना। आज थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अभी यहाँ पर लगभग 7 पद्य और बाकी हैं जो मूल पुस्तक की पीडीएफ में अनुपलब्ध है। शायद आपके पास भी जो पुस्तक होगी हो सकता उसमें ना हो वह पृष्ठ, इसलिए मैं एक छोटा सा उपक्रम आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो नंबर है मैं उसको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ पेज पुस्तक का दिखाते हुए, और यदि उससे संभव होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पुस्तक को देख करके, और उस आधार पर आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हाँ जी। एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना, एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना। एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना, एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना। एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना, एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना। एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना, एक बार आओ जी जिंदाज मारे आंगना। जीवों का कल्याण हो गया, जगत में आनंद छाया, विष्णुनी का लाभ श्री गौतम गण द्वारा पाया। यह निमित्त नैमित्त है, संबंध स्वयं मिल जाता है, अपने अपने कारण से जो होना है हो जाता है। यदि गणधर होते न कहीं तो दिलवाणी कैसे मिलती, निश्चित आदि में बंद कहीं कैसे खिड़की। अन्ना देवों का दत्ती जीवों पर है अनंत उपकार, ओ विनय भाव से मंगल देवों की हम करते जय जयकार। मंगल प्रभु की परम कृपा से खुला मोक्ष का पावन द्वार, सर्व सिद्धियों के दाता है वरदर स्वामी मंगल का। जिसका साधन हम पाए ऐसी कृपा करो तो, रत्न कर पर आ जाए ऐसी दिव्य भोर कर दो। और बाबों से दूर रहे अपने स्वरूप का ध्यान करें, बन कर ले स्वामी मानव से ध्यान करे। जय जय परम ऋषि सब स्वामी मंगल मैं पूर्ण कर दे। आत्मज्ञान की ज्योति किरण पावन दे संत बने स्वामी। एक बार नरगम निर्वापिति स्वाहा। जी हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क भी डिस्टर्ब हुआ है अभी आपको। हाँ जी, यहाँ पे अभी थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हुआ। आप सभी को आवाज पहुंच रही होगी, लेकिन आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, मेरा लैपटॉप का नेट चला गया है हमारे भाई। यहाँ पर अभी अंतिम में हमने अर्घ पाठ किया। ओम ह्रीम श्री सर्वगणधर देवाय
अनर्पत प्राप्त है पूर्णार्घम निर्वपामि की स्वाहा। हाँ जी, अंतिम दोहा इस पूजन का हम यहाँ पर ले रहे हैं। प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना। अरे छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन छोड़ना, तुझे मोहे लागी नहीं छोड़ना। ओ गणधर प्रभु के चरण जोड़ी तेरे छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन 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 नहीं छोड़ना। पुष्पांजलि चले। इस तरह से बहुत ही सुंदर तीर्थंकर गणधर वलय पूजन हम सभी ने यहाँ पर की। और इस गणधर वलय पूजन के साथ में आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल गुणानुवाद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज जिस आवाजी राजस्थान क्षेत्र पे दर्शन हमने प्राप्त किए, यद्यपि इसकी वीडियो वगैरह उपलब्ध नहीं थी, लेकिन हम बहुत बहुत आभार मानते हैं हमारे सुशील भाई मुन्ना भैया का, जिन्होंने ऐसी यात्राएं पहले आयोजित की, जिस यात्राओं के प्रसंग में साधर्मियों के द्वारा इन वीडियो को तैयार किया गया और उनके ही द्वारा जो अपलोडेड वीडियो उसका कलेक्शन करके आज का यह सुंदर क्षेत्र दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ। निश्चित ही हमारे यात्रा संघ के वह अब अनन्य साथी हैं और हमारे साथ रहते हैं। अब आगे भविष्य में हमको लिए बिना वो जाएंगे नहीं, यह भी मैं निश्चित ऐसी भावना रखता हूँ। और हम सभी पुनः आगे किसी न किसी क्षेत्र की वंदना सारा स्वाध्याय परिवार मिलकर के करेगा। इस भावना के साथ आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ अर्पित करते हैं। जल फले आठों सुचि सात तारो ओम विश्वादि वीरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामति स्वाहा। जय शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य के सामने उस धर्म सद को मारिया मैं पतित पावन आपकी शांत हो दिन के विचरे हमारे ध्यान में। ओम ऐं सीमावे जनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी समुच्चय मार्ग के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवंतों को, समस्त वीतरागी भगवंतों का मंगल स्मरण यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। स्तवन प्रारंभ होता है। मैं देव छे अरिहंत पूजो वेद पूजो चावसो आचार्य श्री तुम जाय पूजो साधु पूजो भावसो प्रकाशित बैन पूजो भाव चांद रचे पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा ओ सर्वभक्त भाषित दैव मैं पूजो सदा लगी भावना जोड़स ना बिना शिव नहीं सदा के कृति में असातिम चैत चैतालय कुछ में ईश्वर दिनालय खतर
असुर भोग सब जान कैलाश जी समेत गिरधार में पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा चौबीस सिर दिन राज पूजो बीस क्षेत्र विदेव नानावली वनस वसुज होय प्रति शिव देव होय प्रति शिव देव जलगंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाय सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाय बहुविधि भक्ति बढ़ाय ओम ऐं श्री अरंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग जिनवाणी 10 लाक्षणिक 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी अस्थि चैत्यालय नंदीश्वर जी संबंधी भावन्य चैत्यालय श्री सम्मेशकर जी कैलाश जी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री वृषभादिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो जलार्घम नार्घम निर्वपामिति स्वाहा मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आइए शांति पाठ के माध्यम से हम सभी पूजन का यहाँ पर समापन कर रहे हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे हम सार के नव पुरुष कैसे यथाविधि पूजा करे प्रिया ज्ञान रहित न जाने रीति पूजन नाथ जी हम भक्ति वस्तु चरण आदि जोड़ लीने हाथ जी हरण मंगल करण आशा भरण बिन पूजा से जो चेत में श्रद्धान मेरे भक्त है स्वयं मेरी संसार के दातार सारे काज लग जाचू करो गुजरात सब करने स्वामी एक वांछा मना संसार भीषण हुसैन वे वसुधैव मिलया तापी किसनाते आधुनिक जुत है कांच तल कौनालियों मेरे शांति स्वरूप शांति सुकरण समरथ जगपति असकरण मेरे शांत कर दो शांति मैं कुछ में गति नहीं शिवलहूं दबलो दे नर भावना सत्संग शुद्धा चरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना हम विनय अनंता अंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोड़ नामत माल में प्रमाण के मान गए गगन नभे के मंत्र क्यों तुम गुण वर्णन कर कवि पावे नहीं अंत तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं इति पुष्पांजलिं क्षिपे। सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए काय उत्सर्ग करें। विसर्जन पाठ क्षमापना। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विद जानू नहीं नहीं जानू बाबा और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान। धनहीन हो क्रियाहीन जन दे क्षमा करो राघो मुझे देव चरण की सेवा। चरण डिगाए के मैं पूजूं तुझा आवागमन रहित करो बेटो सकल विभाग। आवागमन रहित करो बेटो सकल विभाग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भक्त भोगणी मंगलम कुंद कुंदाधीश
आजो जय धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। जय बोली शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोली वृषभ सेन गौतम गणधर आदि समस्त गणधर परमात्माओं की जय हो। जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। इस तरह आज आवा गांव राजस्थान के सुंदर जनालयों के दर्शन करते हुए गणधर परमात्माओं को हमने, हाँ जी, मीता बहन यदि हमें दिखेंगी, मीता बहन है, नहीं अभी नहीं दिख पा रही, हाँ दिख गई मीता बहन। हाँ मीता बहन आप गई, आज भावना थी और सहज यात्रा हुई। आप थोड़ा 1 मिनट में अपने विचार रखेंगे, उसके उपरांत हम डॉक्यूमेंट्री से जुड़ेंगे। हाँ। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। हाँ, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, घर बैठे बिना परेशानी बिना खर्चे सभी जगह की यात्रा और भगवान का, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करवा रहे हो। और मैं भी कुछ टाइम के लिए, मतलब 4-5 महीने के लिए यूके जा रही हूँ मेरी बेटी के वहाँ। तो मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। टाइम का बहुत डिफरेंस है, वरना मैं शायद पूजा में बैठने की कोशिश भी करूंगी। लेकिन भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सभी को बहुत अच्छा दर्शन कर रहे हो। अति आनंद उल्लास के साथ मैं गदगद हो जाती हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। आगे आप आगे अपने आत्मा की प्राप्ति करो और हम सब साथ में एक साथ सिद्धालय में विराजे, ऐसी मंगल भावना। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार। बहुत भावुकता वाली बात हमारी बहन ने यहाँ पर रखी। निश्चित ही कल रात्रि में मेरी जब उनसे आखिरी में मैसेज हुआ 11:30 बजे रात को, तो उन्होंने ये कहा कि भैया अभी तो मैंने घर में भी बात नहीं की, आप कह रहे आप ही आमंत्रण करता रहोगे कल, तो मेरे साथ कौन रहेगा? तो मैंने कहा हम लोग कौन है और आपके, तो हम आपका परिवार नहीं है क्या? तो हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा हमें तो बहुत प्रसन्नता है कि सब हैं, तो कल मैं पालड़ी मंदिर जाऊंगी, दर्शन भी कराने का हमने भाव व्यक्त किया था। और निश्चित ही ऐसे लोगों जो कि भावनात्मक रूप से इस उपक्रम में जुड़े हैं, तभी यह बल है कि यात्रा आगे की ओर चल पा रही है। एक गलती रात्रि में मुझसे हुई, मैंने आज की पूजन तिथि का जो डॉक्यूमेंट्री वो 12/12/20 ऐसा लिखा हुआ है, आप अभी ध्यान देंगे फिर से, कुछ लोगों का ध्यान गया भी होगा, आज तो 13 तारीख हो गई। उसके पीछे भी कारण यह है कि मैं जब मिक्सिंग कर रहा था तब 12 बजे हुए थे और कल की 12 तिथि थी, फिर मेरे को नींद आ गई और फिर जब नींद खुली तो 13 तारीख हो चुकी थी। 1 बजे रात को बाकी की मिक्सिंग हुई, तब वो मिक्सिंग में वो 12 की डेट ही डली रह गई, इसलिए आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा, हम यथासंभव उसमें संशोधन कर देंगे। आइए हम सभी इस क्षेत्र का एक बार दर्शन का लाभ प्राप्त करने को चले, उसके बाद समय सार कलश का स्वाध्याय प्रारंभ होगा। जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर तारो हो शुभ तान। जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर तारो हो शुभ तान। जिया तुम चालो अपने देश। लख 84
व्याधिक बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश रे। जिया तुम चालो अपने भयो तीर यंश नार की नर सुर। भयो तीर यंश नार की नर सुर। करी करी नाना भेद रे। जिया तुम चालो अपने दौलत राम तोड़ जगनाता। दौलत राम तोड़ जगनाता। सुनो गुरु उपदेश रे। आबा गांव राजस्थान के सुंदर जिनालय और 24 तीर्थंकर के गणधर परमात्माओं के साथ समूह शरण में अभी हम सभी थे। इस मंगल भावनाओं के साथ आइए अब उस दिव्य धनी के अमृत रस का पान करें जो वितरागी परमात्मा के द्वारा वस्तु तत्व का उद्घाटित करते हुए और वृषभ सेन से लेकर भगवान महावीर के मुख्य गणधर गौतम गणधर स्वामी से हमें प्राप्त हुई है। ऐसे अमृतचंद आचार्य देव के मंगल कलश का 6वां कलश पाठ यहाँ पर होगा। मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 6वां कलश जीव अधिकार के अंतर्गत कलश पाठ यहाँ से कर रहे हैं। एकत्वेनेतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्दश्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में द्रव्यांतरेभ्यः पृथक्। सम्यक् दर्शन में तद्देव नेमादात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्व संतति मिमात्मा ये मोहे कोस्तु न। गुरुदेव श्री के इस कलश के ऊपर जो प्रवचन है उस प्रवचन का स्वाध्याय हमारा चलता है। इस कलश में निश्चय सम्यक के स्वरूप की चर्चा करते हुए शुद्ध नय के प्रतिपाद्य विषय शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करने की प्रेरणा दी गई। शुद्ध नय की सीमा में पहुंचने पर आत्मा लोकालोक को जानने की शक्ति वाला सर्वज्ञ स्वाभाविक ज्ञात होता है। यानी शुद्ध नय वस्तु के मूल स्वरूप का प्रतिपाद करता है, दिखाता है, प्रकट करता है। तो शुद्ध नय का कार्य क्या है? जैसा स्वरूप है वैसा दिखाना।
आत्मा का स्वरूप यहाँ दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये 9 तत्वों के बीच में भी एक ही ज्ञायक पदार्थ है जिसमें ज्ञान नाम का गुण विद्यमान है, और उस ज्ञान का प्रति समय परिणमन होता है। तो वह ज्ञान जो प्रति समय परिणमित हो रहा है, वह ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय पदार्थ, वह विश्व के जितने भी पदार्थ हों, सीमावर्ती हों, या फिर केवल ज्ञान की तरफ से देखें तो पूरा लोकालोक जिसमें जानने में आ रहा हो, उस ज्ञान में क्या अपना ज्ञायक आत्मा जानने में नहीं आएगा? हाँ, शुद्ध न इस बात की तरफ संकेत कर रहा है, वस्तु त्रिकालिक शुद्ध है, द्रव्य जो है परिपूर्ण है, और उसमें ज्ञान नाम का जो गुण है, उस ज्ञान से अपने द्रव्य का सम्यक निर्णय करना, आत्मश्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन की विधि पर गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर हम चल रहे थे। कल हमने यहाँ पर विराम लिया था कि यह आत्मा कैसा है, तो उत्तर में आता है व्याप्त हो, अर्थात अपने गुण पर्यायों में ही व्यापने वाला है। आत्मा कहाँ व्याप रहा है? अपने ही गुण पर्याय में व्यापता है। शक्कर कहाँ व्याप्ति है? मिठास में व्याप्ति है। मिठास गुण जो शक्कर का है वो कहाँ व्यापता है? शक्कर में व्यापता है। कहाँ कहाँ व्यापता है? कि शक्कर के कोने कोने में व्यापता है। ऐसा कोई अंश नहीं है जहां मिठास नहीं हो। यानी किसी भी अंश का स्वाद चखा, जिह्वा पे रखा, स्पर्श किया, स्पर्श मतलब समझ लेना रसना इंद्री का स्पर्श कहेंगे, यहाँ पे स्पर्शन इंद्री की बात नहीं। रसना से जिह्वा पे रखी शक्कर का कण, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी रखा, तो भी उसमें स्वाद कैसे आने वाला है? मीठा ही आने वाला है। ऐसे प्रति समय जो ज्ञान 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 रूप परिणमन हो रहा है, ज्ञान का कार्य चल रहा है, ये किस में हो रहा? कि यह द्रव्य का ही कार्य है। यह द्रव्य में पड़े हुए उस ज्ञान गुण का कार्य है, और गुण का जो परिणमन हो रहा है ज्ञान गुण का, उसको ही पर्याय कहा। चाहे वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान की पर्याय। इन सभी में एक ज्ञान सामान्य पड़ा हुआ है सभी पर्यायों के बीच में, और वह गुण जो है ज्ञान गुण, वह द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य की पहचान उस ज्ञान गुण से हो रही है। तो कह रहे हैं कि यह आत्मा कैसा है? अपने गुण पर्याय में ही व्याप्त रहता है। सुखी परिवार कौन सा है? जो अपने ही घर परिवार में सुखी है सो सुखी है, और जो दूसरों को देख रहा है सो दुखी है। सुखी परिवार इसी को कहेंगे ना, अपने घर में सब शांति से, प्रेम से, स्नेह से, विनय से, वात्सल्य से रहते हैं, सुखी परिवार। ऐसे गुण और पर्याय सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। अकेले द्रव्य स्वतंत्र नहीं, गुण भी स्वतंत्र, गुणों का परिणमन भी स्वतंत्र, यह होने पर भी बड़े प्रेम से रहते हैं। हाँ? तो आचार्य देव कह रहे हैं, यहाँ आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन, आनंद वगैरह अनंत गुणों में, और अनंत गुणों की वर्तमान विकारी या विकारी सभी अवस्थाओं में व्यापने वाला है। यह ज्ञान गुण कहाँ है? शक्कर शक्कर में डली हो तो मीठी है, और शक्कर नमक में डली हो तब भी मीठी है। क्या कह रहे हैं? कई बार व्यंजनों में ऐसे व्यंजन भी होते हैं, जैसे हलवा है, खीर है, इसमें शक्कर ही पड़ती है, शक्कर ज्यादा डाली जाती है, नमक कम डाला जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें नमकीन होती है पर शक्कर भी स्वाद अनुसार थोड़ी सी डाली जाती है। तो मैं कहता हूँ वो थोड़ी सी शक्कर जो डाली है, वह थोड़ी शक्कर अपना काम पूरा कर रही है कि थोड़ा कर रही है? पूरा काम कर रही। हाँ, आपको होगा ऐसे स्वाद का अनुभव होगा। खीर में शक्कर या गुड़ डला है और थोड़ा सा नमक डला हुआ है, तो नमक अपना पूरा काम कर रहा है कि थोड़ा काम कर रहा है? ये पूरा काम कर रहा है। ऐसे ये ज्ञान गुण की प्रकट पर्याय, चाहे वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान अनुसार जो भी है वो हो या परिपूर्ण हो, ज्ञान का काम है जानना, वो ज्ञान अपना परिपूर्ण काम कर रहा है। लेकिन ज्ञान का कार्य की सार्थकता तब है जो प्रयोजन रूप शुद्ध नय के विषय अपने आत्मा को जान ले। और ये व्याप्तु शब्द इसलिए कहा गया कि अपने स्वरूप को जानने के लिए, आत्मश्रद्धान के लिए किसी बाह्य आलम्बन की जरूरत नहीं है। हाँ, कल जब मीता बहन ने मुझे मैसेज किया, थोड़ा भावुकता का क्षण था, तो मैंने उनको उत्तर में लिख के भेजा। मैंने उनको ये मैसेज भेजा कि बोले अब हम शायद हो सकता है कि बहुत दिनों तक ये लाभ आदि ना ले पाए, सब साथ छूटेगा, ऐसा होगा। मैंने कहा उसका साथ हमेशा याद रखा करो जो कभी धोखा नहीं देता, वो है अपना आत्म स्वरूप।
मैंने कहा धर्म धर्मी के कारण से होता है, व्यक्ति विशेष से नहीं होता, साधनों से नहीं होता, व्यवस्थाओं से नहीं होता। धर्मी को भूल गए तो धर्म गया। तो मैंने कहा उस धर्मी को ध्यान में रखो और अपनी रुचि और लगन और भक्ति और अपना भावनाएं बनाए रखो, आपका काम निश्चित ही होने वाला है। क्या कह रहे हैं? अरे विदेश में भी कहीं पर भी हो तो गायक ही ना, क्यों साहब? हैं कि मुंबई माया नगरी वालों की आत्मा कैसी है? माया है, मायावान है। और गांव में रहने वालों की सरल है। ऐसा है? ऐसा नहीं, गायक तो गायक ही है, जहां है वहीं है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं व्याप्तु मतलब अपने ही गण पर्याय में व्यापने वाला है, इसको बाह्य आलम्बन की कहीं जरूरत नहीं। अन्य द्रव्यों, यहाँ आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आनंद वगैरह अनंत गुणों में और अनंत गुणों की वर्तमान विकारी अविकारी सभी अवस्थाओं में व्यापने वाला है। आत्मा पर में व्यापने वाला नहीं है। संयोग रूप अवस्था में आत्मा चार गतियों में दिख रहा है, पर्यायों में दिख रहा है, शरीर में दिख रहा है, लेकिन उसको व्याप नहीं रहा, उसमें गया नहीं है, उस रूप हुआ नहीं है। जैसे जल में पड़ा हुआ तेल, जल में पड़ा तो है लेकिन जल को स्पर्श नहीं कर रहा, दिख रहा है, फैल भी गया हो जल में तेल तो भी स्पर्श नहीं कर रहा। मुझे याद आता है हम लोग बचपन में हमारे घर में एक दीपक बहनें बनाती थी, दिया काय का, पानी का दिया। कैसे पानी का? कि पानी की गिलास, कांच की गिलास में पानी भरा, पानी के अंदर वर्ण कोई रंग भी डाल दिया तो पानी रंगीन हो गया, उसके ऊपर तेल डाला, फिर तेल के ऊपर रुई रखी तो रुई तेल का स्पर्श करके और तेल की सतह पे तैर रही है, और उसे जला दी, ज्योति जला दी तो तेल ऊपर तेल जल रहा है और नीचे पूरा पानी भरा हुआ। क्या कह रहे? अब मैं आपसे पूछता हूं कि यह जो नीचे पानी भरा है और ऊपर तेल भरा है, तेल पानी को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा? तेल पानी रूप हो जाए तो वो अग्नि नहीं जलने वाली। अग्नि जली इसलिए है कि तेल तेल में है, पानी पानी में। क्या कह रहे हैं? नव तत्व गत्तेपि यदि एकत्वम न मुंचति, ये उस शब्द की व्याख्या चलती है। नव तत्वों पे जाने पर भी एकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। कहाँ सुख और दुख की चर्चा में पड़ा है, कहाँ पुण्य पाप में पड़ा है, कहाँ विकार अविकार अवस्था की बात करता है। आत्मा तो एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, अपने ही गुण पर्याय में विलस रहा है, उसको पर के आलम्बन की जरूरत नहीं, पर में कभी जाता। ऐसा विचार करने पर कहीं मन में कोई टेंशन रहता है? तो मालूम लोग कहते हैं कि वो जिस समय हम सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, फिर वे जैसे ही उठते हैं फिर टेंशन चालू हो जाता है। उठते ही क्यों हो? क्या कह रहे हैं? उठते ही क्यों हो? उसमें नहीं बैठ पाते तो उसको अपने में बैठा लो। क्या कह रहे हैं? अब स्वाध्याय में कब तक बैठोगे? स्वाध्याय को अपने में बैठा लो, वो तत्व विचार की धारा बना लो, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा स्वयं भी यह विकल्प जंजाल और ये संसार ये स्वयं भी घटता चला जाए। घटाना नहीं पड़ता, यहाँ करना कुछ नहीं है, सब बना बनाया व्यवस्थित है, उसका सीधा सीधा लाभ लेना है, वो कुछ नहीं करना। देखिए आत्मा पर में व्यापने वाला नहीं है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्यापने में अपना अस्तित्व है, पर से नहीं। अपने में रहो, अपनी सीमा में रहो, अपनी मर्यादा में रहो तो अपना अस्तित्व कायम रहने वाला है। दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप करोगे तो विसंवाद होगा, अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। हैं? मैं बोलूं आज पाकिस्तान उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि इजराइल उससे भी छोटा देश है? पता है, इजराइल उससे भी छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, मतलब हमारे भारत के एक राज्य बराबर भी हो तो आश्चर्य की बात। लेकिन इजराइल बहुत टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड है, जापान टेक डेवलप। क्यों? उनकी कॉन्सेप्ट समझे, उनका कॉन्सेप्ट क्या है? अपनी उन्नति में इतना समय लगा दो कि दूसरे की निंदा करने का समय ना मिले। क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपनी सीमा को देखा, अपने क्षेत्र को देखा, अपने यहाँ क्या प्रोजेक्ट हो सकता है, हम कैसे अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। उनके यहाँ का एक एक आदमी, इजराइल का, मैंने जब मोदी जी गए थे ना उस समय वहां की डॉक्यूमेंट्री और सब डिटेल सुन रहा था, तो उसमें बताया
वहां एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती आर्मी की, सुरक्षा की। यानी हर आदमी को कंपलसरी है आपको, जैसे भारत में एनसीसी होती है, ऐसे उनको कंपलसरी आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी है। क्यों? छोटा देश है, अपनी सीमा और अपनी सुरक्षा कौन करेगा? आप स्वयं सुरक्षा के लिए योग्य तैयार रहो, कभी जरूरत पड़ जाए तो देश की सुरक्षा आप स्वयं कर सकते। और जो देश इस काम में ही लगा है कि हम तो दूसरे की सीमा का हनन करेंगे, दूसरे के अधिकार हनन करेंगे, वो अपनी उन्नति से पिछड़ गए। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, दृष्टांत है, राजनीतिक मंच नहीं है। क्या कह रहे हैं? दृष्टांत, सिर्फ दृष्टांत है, हमें कोई देश की सीमा की बात नहीं करनी। अपनी सीमा में सीमित हो फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप। हम तो अपनी सीमा की बात कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय में व्यापने में अपना अस्तित्व है, पर से नहीं। द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त आत्मा सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। अब सुनना, द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ता तो है पर सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ भेद विकल्पों की चर्चा हो जाती है। गुण, पर्याय, द्रव्य, 3 चीजें कि एक? हाँ, है तो एक, कहा तो 3। अभी फिर से कहते हैं, आंवला आ रहा है गर्मी के दिनों में, आंवले का सीजन है। बोलो आंवला कैसा होता है? अब आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, वर्ण की तरफ से कहें, गंध की तरफ से कहें, स्वाद की तरफ से कहें, स्वास्थ्य की तरफ से कहें, कैसा कहें? क्या कह रहे हैं? विकल्प आ गए ना। हमने सिर्फ एक सीमा, एक बात की, आंवला कैसा होता है। ना मैंने उसका आकार पूछ रहा हूं, ना प्रकार, ना रंग, ना वर्ण। आपसे इतना कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हो गया काम खत्म। अब अच्छा होता है मतलब उसमें रहने वाले जितने भी गुण हैं, उसकी जो भी अवस्थाएं, अब चाहे वह आंवला हरे रूप में है, चाहे वह आपके अन्य तरह से साधन प्रयोग करके उसका आपने अलग अलग विधि से कई चीजें बना ली हो, उस रूप में है, उसका गुण तो सुरक्षित है। क्या कह रहे हैं? उसका तो गुण सुरक्षित है। वो सूखी अवस्था में भी है तो भी वो काम आ रहा। कुछ लोग सीधे सेवन कर रहे हैं, कुछ उसको बाहरी उपचार में भी उपयोग कर रहे हैं, तब भी उसका गुण सुरक्षित है। विकल्पों से गए तो फिर उसका मूल स्वाद नहीं आया, लेकिन विकल्पों को छोड़ करके सिर्फ उसके गुण को पकड़ा, मूल गुण को पकड़ा, यह लाभप्रद है, स्वास्थ्यप्रद है, हानिकारक नहीं है, विकल्प नहीं। ऐसे आत्मा गुण पर्यायों में विलसता है, यह विकल्प, इसको सम्यक दर्शन नहीं कहते। क्या कह रहे हैं? चर्चा उसी की चल रही है, लेकिन इसको सम्यक दर्शन नहीं कहते। चर्चा क्यों की गई? क्योंकि तू चर्चा में तो अटकता है, पर चर्चा में जिस विषय की सिद्धि की जा रही उस पर लक्ष्य नहीं ले जाता, इसलिए चर्चा की गई। आपको याद है ना, गुरुदेव श्री से कोई लोग ऐसा प्रश्न पूछते थे, जब कोई किसी को समझा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता, तो फिर आप लोग इतने शिविर क्यों लगाते हो? और 6-6 घंटे, 4-4 घंटे आपके स्वाध्याय कक्षा, क्लास, अनेक उपक्रम होते, काय के लिए करते हो? इसीलिए करते हैं, हम यही समझाते हैं कि कोई किसी को समझा सकता, यही तो समझा रहे कि कोई किसी को नहीं समझा सकता। आत्मा विकल्पों से प्राप्त नहीं होगा, तू विकल्प नहीं कर। लोगों को अनादिकाल से कर्तृत्व बुद्धि का ऐसा भ्रम बैठा हुआ है बुद्धि में, कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। पानी को शुद्ध करना है तो कुछ मत कर, उसको पात्र में रखे रहने दे, वो स्वयं ही स्वभाव से शुद्ध है, अशुद्धि हटने वाली है, बैठने वाली है। क्या कह रहे हैं? और तूने ज्यादा उपक्रम किया तो समय लगने वाला। एक व्यक्ति चलती हुई बस में खड़ा है, लोग कहते हैं भैया सीट खाली है, बैठ जाओ। बैठ क्यों नहीं रहे? बैठ जाओ भैया, गिर जाओगे, लग जाएगी, बस चल रही है। नहीं, मेरे को बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी जाना। अरे कितने भी जल्दी जाना हो, बैठना तो पड़ेगा ही ना, कि तेरे खड़े रहने से जल्दी पहुंच जाएगा क्या? ऐसे विकल्पों से कार्य नहीं होने वाला। विराम ले, और विराम किस में ले? इस आत्मा में ही विराम ले, इसमें ही नित्य विहार कर, इसमें ही रम, इसमें ही जम, इसी का नाम है श्रद्धा। देखिए यहाँ पर आगे आगे सिद्ध करते हैं, यहाँ आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है, यह सिद्ध करना है।
अब वह कैसा है? शुद्ध नयता एकत्वे नीतश, शुद्ध नय से एक पने में निश्चित है। शुद्ध नय से देखें तो आत्मा एक रूप है, ना गुण ना पर्याय, वहां किसी की चर्चा नहीं की गई। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र्य गुण, ये सब कोई चर्चा वहां है ही नहीं। जो एक है सो एक है। अब वो एक कैसा है कि जो प्रति समय ज्ञानियों के ज्ञान में आ रहा है। अरे ना केवल ज्ञानियों के, अपितु जगत में जीव मात्र जितने भी ज्ञान चेतना वाले हैं, उनको प्रति समय किसका वेदन हो रहा है? ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। उसे लगता है पदार्थ को देख रहा हूं। देखो मैं आपसे सरल करने की कोशिश करूं। टीवी देखते आप? हाँ देखिए ना टीवी। तो टीवी देखते हो कि टीवी में चित्र को देखते हो? चित्र देखते हैं। चित्र देखते हो कि देखते समय में काम क्या हो रहा है? चित्र नेत्रों में आ रहे हैं, नेत्रों से प्रविष्ट होकर अंदर जा रहे हैं, बुद्धि में जा रहे हैं, क्या हो रहा है उस समय? काम क्या हो रहा है बताओ? सिर्फ ज्ञान ही तो हो रहा है ना। क्या कह रहे हैं? वो टीवी में चित्र, गजब की बात है, स्क्रीन पर आज तक चित्र आए नहीं। अज्ञानी को लगता है चित्र आ गए। गांव का एक आदमी, पहले जब पुराने सिनेमा घर होते थे, पर्दा टंगा रहता था बड़ा है, अब वो पर्दे वाले सिनेमा घर में गया और कभी जिंदगी में देखा नहीं था सिनेमा। तो जैसे ही चालू हुआ तो एकदम से पानी का जोरदार बहाव आता हुआ दिखा। तो मतलब क्या होने वाला है? भागता हुआ बाहर आया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, फसल डूब गई मेरी पूरी। ऐसा क्यों? बाहर आके देखता है तो अभी तो ग्रीष्म ऋतु चल रही, गर्मी का दिन है, अभी तो पानी का नामो निशान नहीं है, और तुझे बाढ़ क्यों दिख रही है? क्योंकि तू जो चलचित्र में दिख रहा है उसमें चित्त को एकाग्र करके बैठ गया। क्या कह रहा है? उस रूप अनुभव करने लगा, उस रूप अनुभूति बैठ गई। रखिए, इस ज्ञान में जो गेय झलकते हैं तो उस गेय के आकार रूप अपने ज्ञान को अनुभव करने लगा। जबकि एक ज्ञान का कमाल था कि ज्ञान में झलकने वाले गेय ज्ञानाकार रूप हो रहे थे, और उस ज्ञान को, वह ज्ञान कहाँ है? वह ज्ञान जिस जीव द्रव्य में है वो ही तो मैं हूं। क्या कह रहे हैं? आज तक हमने टीवी नहीं देखी, सिर्फ ज्ञान किया है। आज तक हमने भोजन नहीं किया, सिर्फ ज्ञान किया है। आज तक हमने तीर्थ यात्रा नहीं की, सिर्फ ज्ञान किया। और यदि की है, कर्तृत्व का भाव है, तो धर्म नहीं किया। धर्म नहीं हुआ। कोई कोई ऐसा कहते हैं, मुझसे एक जन, दो जनों ने ऐसा कहा, आपको तो खूब पुण्य बन रहा होगा। मैंने कहा मेरा बुरा क्यों सोचते आप हैं? अरे ऐसा कैसे? हम थोड़ा ना बोल रहे हैं आपको पाप लग रहा है, हम पुण्य बन। मैं कहा वाह, आप तो देखो जानो धर्म करो और धर्म का मजा लो, और हमको कहते हैं पुण्य बन रहा होगा, आपको पुण्य बन रहा होगा। है? अरे जानने देखने का जो आनंद है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जितना अकर्तृत्व और बोझ माथे से हल्का रखेंगे उतना अच्छा है। और जिनका पूरा बोझ हल्का हो गया वो सिद्धालय में विराजमान है, जिनको अभी थोड़ा भी कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है वो संसार परिभ्रमण में फंसे हुए। देखो क्या कह रहे हैं, शुद्ध नय से एक पने में निश्चित है। आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्यायों में व्यापना वाला होकर भी शुद्ध नय से उस एक पना को निश्चित किया गया। शुद्ध नय से एक पने को तय किया गया जिसमें गुण गुणी व पर्यायों का भेद नहीं है। ऐसा अभेद एक रूप त्रिकाली आत्मा शुद्ध नय से बताया गया। बताया तो शुद्ध नय ने है, पर बताया किसको है? अरे मैं, मुझे ही बता रहा है शुद्ध नय। अभी देखना, शुद्ध नय यद्यपि जैसे पुद्गल भी है, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की एक कहना चाहिए शुद्ध पर्याय की बात की जाए तो परमाणु को कहा जाता है। किसको कहा गया? जो स्कंद अवस्था है ना उसको अशुद्ध का। तो शुद्ध नय की अपेक्षा से एक पुद्गल भी शुद्ध है, पर कौन सा? परमाणु रूप अवस्था में शुद्ध है। तो उसने किसको बताया? एक परमाणु रूप अवस्था के पुद्गल को बताया, अविभागी प्रतिच्छेद को बताया। लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं कि वो किसको बता रहा। यदि वह मेरे आत्म तत्व का उद्घाटन कर रहा है तो वो शुद्ध नय मेरे लिए कार्यकारी है। क्या कह रहे हैं? किसके लिए लाभप्रद है? मेरे लिए। मैं आपके नगर में आऊं,
और मुझे व्यापार करना है, और मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे कौन सी फसल अच्छी होती है, यहाँ का मुख्य व्यापार क्या है, ऐसा आपसे पूछा। अब आप पूरी दुनिया के सबरे बताओ, आपके पूरे नगर की सबरी दुकानों की बात बताओ, लेकिन यहाँ मुख्य बिजनेस क्या है ये ना बताओ, तो मेरे क्या काम का आपकी बात सुनना। हाँ तो ठीक है, व्यवहारिकता में हम प्रारंभिक भूमिका में थोड़ी बहुत सुन लेंगे, बाद में तो ये कहेंगे ना थोड़ा मुद्दे की बात बता दीजिए। मुद्दे की बात मतलब जिससे मेरा प्रयोजन है। तो शुद्ध नय क्या कर रहा है कि शुद्ध नय सभी गुण पर्याय गुण गुणी के भेदों से भिन्न एक ज्ञायक का परिचय कराता। अभी और समझना, आत्मा शुद्ध इसलिए है ना क्योंकि शुद्ध नय परिचय कराता है। क्यों साहब? आत्मा शुद्ध इसलिए क्योंकि शुद्ध नय ने बताया आत्मा शुद्ध है, इसलिए तो शुद्ध नय हमारे लिए बहुत कीमती है। यानी शुद्ध नय का स्वागत सत्कार करो। गजब की बात है, कहाँ फंसता है अटकता है जाकर के। शुद्ध नय का स्वागत नहीं करना है, शुद्धात्मा का स्वागत करना है। आत्मा शुद्ध है, ये शुद्ध नय ने बताया। शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध नहीं है, शुद्ध ही है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध नय से ही। अभी अपन वीतरागी भगवंतों की पूजा भक्ति करते हैं, उनके प्रति भक्ति का भाव आता है। क्यों आता है? आज आपका हमारा साधर्मी का रिश्ता है, ठीक है ना? किसने कराया तैयार? ये रिश्ता कहाँ किसने जोड़ा, कैसे जोड़ा रिश्ता? ये जिसको शुद्धात्मा से प्रीति होती है उसे शुद्धात्मा की चर्चा करने वालों से प्रीति होती है, उसे शुद्धात्मा बताने वालों से प्रीति होती है। जिनके शुद्धात्मा प्रकट हो चुका है, अवस्था में पर्याय में प्रकट हो गया, उनके प्रति भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। ये सारी महिमा इसकी है। किसकी? मेरी अपनी, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा चलती है। जिन्हें नहीं पता है ना, उनको सही में मन ही मन ऐसा लगता होगा जो कमरे के अंदर बैठ के पता नहीं इन लोग क्या करते रहते हैं। क्योंकि देखना, अपने तो जब पूजा भक्ति चलती तो स्पीकर लगा रहता है एक छोटा, तो बाहर फिर भी आवाज जाती, बाकी समय स्पीकर बंद है। अभी कर क्या रहे, कर क्या रहे, कर क्या रहे, बड़ी अंदर। कोई कोई तो कान भी लगाता है। एक दिन मेरे यहाँ एक अन्यमति है, मेरे यहाँ आते रहते हैं, वैद्य हैं, आते रहते हैं। तो आए, घंटी बजाने ही वाले थे, वो खिड़की के पास आए। मैं बिल्कुल खिड़की के नजदीक बैठता हूँ नीचे कमरे में। आए, वो घंटी बजाते बजाते एकदम से उनका ध्यान गया कि कुछ चल रहा है। उन्हें पता तो है इन लोगों का कुछ चलता रहता है, धर्म वरम की कक्षाएं वगैरह ये सब। तो आके खिड़की के पास खड़े रहे, करीब 7-8 मिनट खड़े रहे। आखिरी आखिरी चल रहा था विषय, खड़े रहे कि अभी घंटी क्यों बजाए, सुनते रहे। उस सुनते हुए विषय में से उन्होंने पूछा, क्या कह रहे हैं? आकर आत्मा की बात, ये जो आप अभी अध्यात्म चर्चाएं आपकी जो भी चल रही थी, धर्म अध्यात्म की चर्चा, ये सुनने में तो अच्छी लगती है, और कितनी करना चाहिए, और कितनी करते रहते हैं आप लोग। तो जब देखो मेरे को तो ऐसा लगता है, शाम को आओ तो बोले उनका फोन बंद है, वो यहाँ नहीं है, उधर गए। सुबह आओ तो फिर टाइम, तो इससे पेट भर जाता है क्या? ऐसा उनका प्रश्न था। है? पेट भर जाता है क्या इससे? मैंने कहा अब यही तो अंतर समझना है कि पेट भरना है कि स्वरूप की तृप्ति का आस्वादन लेना है। मैंने कहा आप तो थोड़ा थोड़ा और खिड़की के पास आके कभी कभी खड़े रहा करो, आपको वो भी पता लग जाएगा कि इससे पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। हाँ, अरे इससे ऐसी तृप्ति होगी कि फिर क्षुधा रोग का ही नाश हो जाएगा। जहां वो चीज ही नहीं है तो वहां उसकी चर्चा और विकल्प की आवश्यकता क्या? देखिए, और वह कैसा है आत्मा, और वह आत्मा कैसा है? वह पूर्ण ज्ञान घनश्य, पूर्ण ज्ञान घन है, जिसमें पर्याय या भेद का प्रवेश नहीं। ऐसा ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ स्वभावी है। यहाँ ज्ञान गुण की प्रधानता से कथन है। आत्मा को सर्वज्ञ स्वभावी कहा। सिद्ध समान सदा पद मेरो, जैसा सिद्ध वैसा मैं। क्या कह रहे हैं? मूल्यांकन भी किया गया है तो कहीं उपमा छोटे से नहीं दी गई, जो है सो वैसी दी गई। पता दुनिया में कहीं ऐसा मार्ग मिलेगा है कि हमको भगवान के बराबर पे रख दे? अरे बराबर ना रख दे, भगवान स्वरूप हो यही कह दे। गजब की बात है। पर्याय दृष्टि तो हम पकड़ के रखें, गुण गुणी के भेद में तो हम पढ़े हैं,
जिन्होंने उस भेद को मिटा दिया वह तो अभेद रूप से सभी जीव को सिद्ध समान ही देख रहे हैं। हाँ? गुरुदेव की भाषा में कहें भूला हुआ भगवान है, इसमें से भूला हुआ शब्द हटा दो तो फिर क्या बचा? वो भूला हुआ तो पर्याय का ज्ञान कराने को शब्द डाला है, नहीं तो है तो क्या भगवान ही है। और कैसा है कि उनके तो पंच कल्याणक हुए, गर्भ जन्म तप निर्वाण ज्ञान और मोक्ष, ये तो बना बनाया है। कैसा है? बना बनाया। उनके तो 5 कल्याणक की बात भी आएगी, ये तो बना कल्याण स्वरूपी ही है। किसकी चर्चा चलती है? हाँ, मेरी चलती है। ये बात बारंबार विस्मरण नहीं करना, ये बात स्मरण में ही रहनी चाहिए, मेरी बात है। ऐसा विचार करने से आचार्य भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव आता है सहज। अहो, आपका महा कहना चाहिए करुणा रही, आपकी ही ये भक्ति का प्रसाद है कि आज मुझे मेरी खोई हुई निधि मेरे पास में, जिसमें पर्याय या भेद का प्रवेश नहीं, ऐसे ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ स्वभावी है। यहाँ ज्ञान गुण की प्रधानता से कथन है, शुद्ध नए आत्म वस्तु को त्रिकाल एक रूप अभेद ज्ञायक भाव चैतन्य घन स्वरूप दिखाता है और वही सम्यक दर्शन का विषय है। उसमें एकाग्र होने से सम्यक दर्शन होता है। और तावानम अयम आत्मा, जितना सम्यक दर्शन है उतना ही ये आत्मा है। जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। अब कितना सम्यक दर्शन है, आत्मा का कितना श्रद्धान होगा, थोड़ा कि पूरा? जगत की दृष्टिकोण में हम कैसा है? संसारी लोग ऐसा मानते हैं ज्ञान कहाँ होता है पूरे शरीर में? ज्ञान कहाँ रहता है? जगत की भाषा में बोलते तो आप, संसारी लोग किसको मानते हैं? ए माथा है। और जब किसी का यहां से खिसक के नीचे आ जाए तो कहते घुटने में आ गया इसका, ऐसा भी बोलते ना, घुटना ठोको तुम्हारा, घुटने में आ गई तुम्हारी बुद्धि। यानी उन्होंने ज्ञान को कहाँ मान के रखा है? किसी क्षेत्र विशेष पे, किसी इस प्रदेश विशेष पे, यहाँ ज्ञान है। यानी दिमाग है तो ज्ञान है, दिमाग नहीं है तो ज्ञान नहीं है, है? यहाँ पे तो कह रहे हैं जितना सम्यक दर्शन है उतना आत्मा है। अब सम्यक दर्शन मतलब आत्मश्रद्धान हुआ तो आत्मा कितना कि सर्वत्र आत्मा। और सम्यक दर्शन गुण ने काम क्या किया? यह जो आत्मा है यह परिपूर्ण है, एक है, शुद्ध है। ये तो भेद विकल्पों पे फिर से करने लगे चर्चा, लेकिन वहां पे ये विकल्प है ही नहीं, यह एक है, परिपूर्ण है। ऐसे श्रद्धान को का जितना श्रद्धान उतना आत्मा। अब आप समझना हमारा धर्म कितना, जितना जितना। अभी तो व्यवहार श्रद्धान की तरफ से बात करेंगे, आत्म श्रद्धान हुए तो धर्मी हो गया। क्या कह रहे हैं? धर्मी हो गए। धर्म की शुरुआत कहां से बताई है? धर्म की शुरुआत कहां से है? हाँ, चौथे गुण स्थान से धर्म की शुरुआत है। कुछ कुछ जीव लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं वो 6ठे 7वें के पहले तो धर्म ही चालू नहीं होता। मतलब हम हैं धर्मात्मा और तुम रहो हमारे भक्त, हम तुमको बताएंगे कि तुम ऐसा ऐसा करो, जितना हम बताएंगे उतना धर्म। तो धर्म तो पराधीन हो गया। धर्म की शुरुआत कहां से बताई? सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक, मतलब चौथे गुण स्थान से धर्म की शुरुआत बोली। अब चौथे गुण स्थान से है कि आत्मश्रद्धान से? आत्मश्रद्धान से है धर्म की शुरुआत। जितना श्रद्धान उतना धर्म। क्या कह रहे हैं? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार धर्म, आत्मश्रद्धान निश्चय धर्म, निश्चय सम्यक की चर्चा की यहाँ चर्चा चल रही 6वें कलश में। बात कठिन तो नहीं है ना? और हम क्या सरल करेंगे? आचार्य भगवंतों ने ही ऐसा सरल मार्ग प्रतिपादित किया। वो तो ऐसी स्थिति समझना चाहिए, वृद्ध अवस्था आगे आगे बढ़े तो दांतों की शक्ति कमजोर हो जाए, दांत टूट जाए, तो भी अभी भोजन तो चाहिए ना शरीर को। तो क्या किया जाता है कि वो सीधे दांत से न चबा पाए तो खलबट्टा में कूट के दे देते हैं। आज की भाषा में कहें तो मिक्सी में घुमा दिया, तो घुमा करके फिर वो रोटी है दाल है सबको मिलाया, मिक्सी में घुमाया और खिलाया। ये सब करुणा करके आगे आगे आचार परंपराओं में विद्वानों ने यही काम भर किया। क्या किया
कि इनकी क्षमता घटती हुई दिखी तो और सरल करके, अरे तुम्हें यदि ये कहना चाहिए ठोस पदार्थ नहीं जा पाता अंदर, तो एक काम करो, लिक्विड लो, लेकिन पोषण होना चाहिए बस। हम भक्ति क्यों करते हैं बताओ, हैं? पूजन भक्ति ये क्या है? इन केन प्रकारेण इस शुद्धात्म तत्व को बताने वालों की भक्ति करते हुए शुद्धात्मा की रुचि लग जाए। रुचि लग गई तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं। देखिए, इस कारण जितना सम्यक दर्शन उतना आत्मा, ऐसा कहा गया। सम्यक दर्शन का परिणाम आत्मा से भिन्न नहीं। मैं आज इसको विराम लेने का विचार करता हूं, यद्यपि इसमें बहुत प्रवचन में और बहुत सारा विषय बाकी है, समय हो गया है, इसलिए एक दिन और चलाने का परिणाम है। कल फिर उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। एक पैराग्राफ के बाद नव तत्व गत्वेति वाली जो पंक्ति है, उस पंक्ति की व्याख्या अभी शेष है। जल्दी जल्दी में क्यों अपन माल का लाभ पूरा ना ले, अपन पूरा ही लेना है। थोड़े से अपने को मंजूर भी कहाँ है। गर्मी के दिन में प्यास लगी हो और कोई व्यक्ति से कोई पानी पिला रहा हो, अब किसी ने लोटे से पानी दिया, एक गांव की क्षेत्र की भाषा कहते हैं, तो पानी कैसे पीते हैं पता है? लोटे से वो गिराता है और ऐसे करके पीते हैं। अभी बहुत तीक्ष्ण प्यास लगी थी, तो कैसी धार डालना चाहिए उसको? अब वो पतली धार डाले, थोड़ी थोड़ी सी, पानी ना गिरे, पानी वो आकुलित व्याकुलित हो जाएगा। के पतली धार न भाई मन में, अब पतली धार नहीं भाती तो अच्छी निर्झर बहने दो, धारा तीक्ष्ण करो। क्या है? कितनी तीक्ष्ण प्यास लगी। ऐसे अनादिकाल से हे जीव आज तक इस तत्व का श्रद्धान नहीं किया। कदाचित कोई उदय से ज्ञान तो हुआ, अब श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए आचार्य देव ये सुगम मोक्ष मार्ग प्रतिपादित करते हैं, हठ पूर्वक भी प्रेरणा करते हैं। अब तो तेरे सब तरह से योग्यता पात्रता है, इसलिए हे जीव इस अवसर को नहीं चूकना। इस मंगल प्रेरणा से विराम लेते हैं। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ कर विराम करें। शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, तरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सवसाहूणं। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। पवित्र जैन शासन की जय हो। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की जय। संध्या काल में 8:30 बजे हम सभी संसार भावना की चर्चा करेंगे। और आज चूंकि शायद अष्टमी का दिवस भी है, तो रात्रि में 12 भावना का पाठ भी हमारा आगे क्रम की ओर बढ़ेगा। सभी लोग सुंदर आराधना के मार्ग पर लगकर अल्प काल में